दोस्तों नमस्कार। चैनल विविध प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक सज्जन बोले कि आजकल अंधेरी रात भी खुशी से नाच उठी और दिन के उजाले को ताना मार के कह रही है कि मेरे हिस्से की बदनामी आपको चली गई और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सज्जन से पूछा कि ये क्या पहेली है कि अंधेरी रात चहक उठी खुशी से और नाच रही है और दिन के हिस्से में दुखी झेलना पड़ रहा है, दिन का उजाला दुख हो रहा है। ये आप क्या पहेली का बखान कर रहे हैं? तो सज्जन बोले, देखिए ना, आजकल जो दिन के उजाले में वारदात हो रही है, बीते समय में दबे लुका छिपी के स्थिति में रात के अंधेरे में हुआ करता था। आजकल दिन के उजाले में ही जो रात में होते थे कुकृत्य, वो सभी हो रहे हैं। दिन के उजाले में चोरी डकैती, शराबखोरी, लूटपाट, माँ बहनों के साथ अप्रिय घटना, छेड़खानी, अकृत्य कर्म, ये सब दिन के उजाले में ही हो रहे हैं। इसीलिए सृष्टि प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त अगर हिस्सेदारी थी तो काली रात्रि के हिस्से में वो बदनामी थी जो कि उस अंधेरी रात के हिस्से से निकल गई बदनामी। तो सृष्टि प्रदत्त हिस्सेदारी, बदनामी का हिस्सेदारी अपने हिस्से से निकल जाने से सहज ही काल रात्रि तो खुश है। ये सज्जन का दृष्टांत था वर्तमान परिदृश्य में। ये काल रात्रि नाच सकती है खुशी से और दिन का उजाला दुखी हो सकता है। ये भौतिक स्तर से तो सही नहीं है, लेकिन उनका दृष्टांत को सोचने से यह व्याख्या कतिपय हम लोग के जीवन में सही प्रतीत होता है। देखिए ना, आजकल चोरी डकैती का स्वरूप भी बदल गया। पहले लोग मजबूरी में, गरीबी में चोरी डकैती करते थे। आजकल लोग धन का भूख और अधिक धन कमाने की इच्छा में अच्छे लोग, सम्भ्रात परिवार के लोग चोरी डकैती कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी वर्ग को ही देख लीजिए, अच्छा तनख्वाह पाते हैं जनसेवा के बदले, लेकिन वे जनसेवा नहीं करने के बदले वेतन लेते हैं और जन सेवा करने के बदले घूस लेते हैं। यानी कि दिन के उजाले में एक प्रकार से डकैती है, ये चोरी है। ये उन सज्जन का दृष्टांत था। तो हम भी सोचने में विवश हुए और उनका दृष्टांत आप सभी के समक्ष रखे। पहले तो काल रात्रि नाच रही है, दिन का उजाला दुखी है, हमको भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने अक्षर सब व्याख्या किया। पहले गाहे बगाहे शराबखोरी, अपने होशो हवास से विचलित होके अपने होश हवास खो बैठने के वजह से छेड़खानी, माँ बहनों के साथ अकृत्य घटनाएं होती थी।
लेकिन आज दिन के उजाले में बहसीपन, हवस के चलते न जाने कितनी घटनाएं होती हैं। माँ बहनों के साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ अकृत्य कितना देश में घटना होता है। ये उनका दृष्टांत था, हम भी सुने और उनका एक एक दृष्टांत, एक एक व्याख्या कितना आज के परिदृश्य में, वर्तमान में सही साबित हो रहा है उनकी व्याख्या। ये सोचने की बात है। उनका दृष्टांत था, सरकारों के साथ साथ मानव समाज को भी अपने स्तर से ये सब कुकृत्यों से निजात पाने के लिए अपना व्यवहार, अपना संस्कार में सुधार करना होगा। क्योंकि सरकार का तो दायित्व है कानून व्यवस्था, मानव समाज में संस्कार सभ्यता स्थापित रहे, लेकिन सरकारों के साथ साथ आम नागरिकों, मानव समाज को भी ये दायित्व बनता है कि वे समाज को संस्कार प्रदान करें और ये वर्तमान में हो रहे विभिन्न कुकृत्यों से निजात दिलाने में सामाजिक व्यक्ति भी अपना उत्तरदायित्व निभाएं। केवल सरकारों को केवल कोसने से ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगा। और ख़ास करके दलित पिछड़े वर्गों में, गरीब गुरबों में ये सब चीज़ें अधिक होती है। हर दृष्टि से जाने माने व्यक्ति, अमीर व्यक्ति से कर्मचारी अधिकारी भी घूस नहीं लेते हैं। एक रिक्शा चालक, एक गरीब मजदूर, उन्हीं लोग से थोड़ा सा काम करने के एवज में 100, 50, 500 ये सब घूसखोरी, जो कि सज्जन के दृष्टांत के अनुसार दिन के उजाले में डकैती कहा गया, तो ये सही बात है। कथित रूप से बड़े लोगों को जो धन धान्य से परिपूर्ण हैं, अच्छा खासा वेतन मिलता है कर्मचारियों अधिकारियों को, गरीब आदमियों से नहीं लेना चाहिए। जबकि उनका कहना था कि बल्कि अनपढ़ गंवार गरीब से ही ज़्यादा पैसा ऐंठते हैं। घूसखोरी के नाम से ये डकैती है दिन के उजाले में। और गरीब आदमी हवस का भी कार्य नहीं करता है, वो अपना दिनचर्या रोजी रोटी में व्यस्त है। अच्छे अच्छे लोग ही, धन्य धान से परिपूर्ण लोग ही दिन के उजाले में अच्छे पोशाक पहनने वाले, उनकी सारी सुविधाएं, कार मोटर सब रहता है, वो लोग अधिक अकृत्य घटना को अंजाम देते हैं। तो ये सब सोचनीय विषय है। उनका दृष्टांत हमें बहुत अच्छा लगा और अंधेरी रात नाच रही है, खुशी से झूम रही है कि हमारे हिस्से का बदनामी दिन के उजाले के तरफ चली गई। तो ये उनका लाइन हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनसे संक्षिप्त में हम भी समझे और आपके समक्ष भी हम इसको प्रस्तुत किए। आप लोग अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।